गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक देखते हैं अपन। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं एक बार उसे रीड कर लेता हूं। लिखा हुआ है अ मैन सेल्स 2 horses एट ₹12,000 ईच, he gains 20 on one and loses 20% on the other इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। पहले पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, कितना उसको प्रॉफिट होएगा या फिर लॉस होएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में बहुत इजी सी ट्रिक रहेगी। आपको क्या करना है, a/10 का होल स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ पे, देखिए 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा था और 20% का उसको लॉस हो रहा था, तो जो a है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां से अपन फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए a की जगह मैंने लिखा 20/10 का होल स्क्वायर। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसका मतलब यहाँ पे उसको 4% का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी सेलिंग प्राइस सेम होती है उस केस में और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम होता है तो आपको हमेशा लॉस होता है, और लॉस कितना होता है अपन इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम होता है तब कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होता है, मतलब नो लॉस और नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन होती है। बट सेलिंग प्राइस जब सेम होती है तब उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले में हमेशा आपके पास में लॉस निकलेगा। अब देखिए इसके अंदर सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हाउ मच विल बी प्रॉफिट और लॉस, कितना उसको प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा। तो अभी अपन ने इससे एक चीज निकाल ली है कि यहाँ पे उसको 4% का लॉस हो रहा है। बस इस चीज को अपने को रुपीज में कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या लिखा हुआ आ रहा है कि उसकी जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 12,000 ईच है, मतलब यहाँ पे उसने 24,000 में दोनों हॉर्सेस को सेल किया है। आप कैसे इसका लॉस रुपीज में निकाल सकते हैं, देखिए बहुत इजी ट्रिक है। 100 रुपीज की अपन ने क्या मान ली, कॉस्ट प्राइस मान ली, और 4% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, 96 रुपीज की अपने हिसाब से सेलिंग प्राइस हो गई है। और अपने को एक चीज पता है कि ये जो 96,000 है ये 24,000 के बराबर है। इसका मतलब ये 4 रुपीज का लॉस क्या होगा, ये अपन निकाल सकते हैं। देखिए 96 रुपीज यदि 24,000 के बराबर है तो 4 रुपीज कितने के बराबर होंगे, ये अपन इजीली रेशियो के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 24,000 डिवाइड बाय 96 इंटू 4 कर लेंगे अपन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 24 आ गया, 24 से इसे कट किया तो ओवरऑल जो यहाँ पे लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000 रुपीज का। तो आपको ये जो तरीका है ये समझ में आया होगा। अपन ने क्या किया मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। 100 रुपीज अपन ने दोनों हॉर्सेस की कॉस्ट प्राइस मान ली, 4% का अपने को लॉस हुआ था, इसका मतलब 4 रुपीज का लॉस हो गया, और अपन ने 96 रुपीज में दोनों हॉर्सेस को सेल किया है। और अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 12,000 रुपीज में अपन ने एक हॉर्स को सेल किया, इसका मतलब 24,000 रुपीज में अपन ने दोनों हॉर्सेस को सेल किया होगा। तो ये जो 96 है ये अपने हिसाब से किया था अपन ने लेट किया हुआ था। तो ये 96 की वैल्यू यदि 24,000 के बराबर है तो ये 4% किसके बराबर होएगा, ये अपन निकाल लेंगे। तो इस पैटर्न से अपने 1,000 रुपीज का लॉस आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस दोनों बराबर दे रखे थे। बट किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 20% प्रॉफिट हुआ है और 30% का लॉस हुआ है। तो उस केस के अंदर अपन कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे, देखिए इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है ये ट्रिक नंबर 7 से होंगे। तो डिस्कस करते हैं अपन ट्रिक नंबर 7। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं एक बार उसे रीड कर लेता हूं। लिखा हुआ है दिनेश बॉट 2 रेडियोज फॉर ₹1920। He sold one at a profit of 20% and other at a loss of 6/3%. Find the overall profit और loss percent पहले पार्ट में लिखा हुआ है, और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है find the cost price of both the radios। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है वो इक्वल नहीं दे रखा है।
इसलिए अपन जो ट्रिक नंबर 6 है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो रेडियो है उसके ऊपर अपने को 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% क्या होता है, वो 1/5 के इक्वल होता है। और सेकंड वाला जो रेडियो है उसके अंदर अपने को 6/2/3% का लॉस हुआ है। अच्छा, 6/2/3% कितना होता है, ये होता है 1/15। तो देखिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला रेडियो है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे आप, 5 रुपीज मान लेंगे। तो अपन लेट कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट रेडियो 5 रुपीज, और सेकंड वाला जो रेडियो है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 रुपीज। अब आपको दे रखा है, क्योंकि प्रॉफिट कितना दे रखा है, फर्स्ट वाले रेडियो के अंदर प्रॉफिट है 20%, इसका 20% होता है 1 रुपीज, और सेकंड वाले जो रेडियो है उसके अंदर लॉस दे रखा है 6/2/3%, इसका 6/2/3% कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 रुपीज। तो यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं -1 लिख रहा हूं। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए 5 के अंदर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 रुपीज की यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और यहां के अंदर अपने को क्योंकि लॉस हुआ है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 14 रुपीज हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि दोनों जो रेडियो है उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल दे रखी है। इसका मतलब ये जो 6 है इस 14 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका अपन क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इन दोनों का देखिए एलसीएम कितना आ जाता है, वो हो जाता है 42। तो अपन क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 3 से अपन इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब आपको क्या करना है, 7 into 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 रुपीज, और 7 into 5 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 रुपीज। ऐसे ही 3 into 1 ये क्या हो जाएगा, -3 रुपीज, और 3 into 15 ये क्या हो जाएगा, 45 रुपीज। बस अब आपको यदि प्रॉफिट परसेंटेज देखना है तो देखिए ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7 - 3 मतलब 4 रुपीज का अपने पास में प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो रही है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे वो हो जाएगी 80 रुपीज की। अब प्रॉफिट परसेंट इजीली निकाल सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 4/80 इंटू 100 कर लेंगे, और इसे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20 से कटेगा, ये भी 20 से कटेगा 4 टाइम्स, इससे अपने पास में आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 5%। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आया था इसलिए यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज है। यदि यहाँ पे माइनस में आता तो इसका मतलब ये यहाँ पे लॉस हो जाता। तो आपको समझ में आया होगा, जब अपने पास में प्रॉफिट परसेंटेज अलग होते हैं उस केस के अंदर अपन इसे इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही परसेंटेज के अंदर अप्लाई होता है। सपोज अपने पास में 23% आ गया, 23% आ गया तो आप क्या कर लेंगे, सीपी को मान लेंगे 100, और इससे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 23 रुपीज हो गया। और अपने पास सपोज लॉस दे रखा है 18%, तो 18% डायरेक्टली अपन इस पैटर्न से नहीं लिख सकते, तो आप क्या कर लेंगे, दोनों की 100 रुपीज मान लिया, प्रॉफिट या यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, 18 रुपीज हो जाएगा। तो इस पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 123 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 82 रुपीज हो जाएगा। सपोज अपने को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखी है, तो आप इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आपको इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब अपने को सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच रेडियो। दोनों जो रेडियो हैं उनकी इंडिविजुअली कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। देखिए यहाँ पे टोटल दोनों जो रेडियो हैं उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 1920 रुपीज में दोनों रेडियो इसने परचेज कर लिए हैं। इसका मतलब जो अपना 80 है वो 1920 के बराबर होगा, क्योंकि अपनी जो कॉस्ट प्राइस थी अपन ने ये लेट करी थी, तो 80 रुपीज क्या है, अपनी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। तो ये जो 80 रुपीज है ये 1920 के बराबर हो गई। अब आपका इससे अपन निकाल सकते हैं कि ये 35 कितने के बराबर होएगा और ये 45 कितने के बराबर होएगा। ये अपन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1920 डिवाइड बाय 80 कर लेंगे, इससे अपन कट कर लेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 24। इसका मतलब 35 इंटू 24 करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट वाले रेडियो की वैल्यू आ जाएगी, और जो सेकंड रेडियो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 24। इसे अपन सॉल्व कर लेंगे, इससे अपने पास में क्या आ जाएगी, दोनों जो रेडियो हैं उनकी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। तो आई होप ये दोनों जो ट्रिक्स हैं ये आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके
मिलते हैं आपको। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।